इस वक्त सबसे बड़ी खबर पर एबीपी गंगा आपको अपडेट कर रहा है। पेपर लीक हुआ है अंग्रेजी का, इंटरमीडिएट का, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का। और इस लीक कांड के बाद 24 जिलों में पेपर रद्द कर दिए गए, लेकिन 51 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा चल रही है जैसे उसे चलना था, जैसे वो प्रोग्राम्ड थी। ये भी आपको बता दें हम, 51 जिलों में उत्तर प्रदेश के अंग्रेजी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई है, लेकिन 24 जिलों में लीक होने के बाद रद्द भी कर दी गई है। वो जो पेपर लीक हुआ है, अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है, वो प्रश्न पत्र इस वक्त आप देख रहे हैं, यही वो प्रश्न पत्र है जो आपकी स्क्रीन पर है। ये लीक हो गया और इसके बाद से 24 जिलों में परीक्षाएं अंग्रेजी की रद्द कर दी गई हैं, जो आज प्रोग्राम थी, प्लान थी। बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड किया गया है और इसके अलावा एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान से इसी मामले में रिपोर्ट मांगी है। वहां के डीआईओएस यानी कि जो सबसे बड़ा शिक्षा अधिकारी है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहां के शिक्षा अधिकारी पर तो एक्शन ले लिया गया है, लेकिन 24 जिलों में चूंकि परीक्षाएं रद्द हुई हैं, इसलिए आइए इस बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। लखनऊ से माध्यमिक शिक्षा परिषद के कार्यालय से इस वक्त शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे दोनों सीधा कनेक्ट हैं। शैलेश के पास चलते हैं। शैलेश, बलिया के डीआईओएस को तो सस्पेंड किया गया है, लेकिन जहां जहां पर और जो 23 जिले हैं वहां पर भी क्या कोई इस तरह की कार्रवाई की जानकारी है आपके पास? क्या वहां के जिलाधिकारी और एसपी से भी कोई रिपोर्ट मांगी गई है? क्या उन जिलों के डीआईओएस पर भी कोई एक्शन लिया गया है? शैलेश, शैलेश इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का लखनऊ का पत्रकार वहां पर बड़ी संख्या में, और इस कांड के सामने आने के बाद, परीक्षाओं के रद्द होने के बाद सभी लोगों की निगाहें इस वक्त इसी विभाग पर। क्या हो रहा है वहां पर, क्या किया जा रहा है विभाग की ओर से? क्योंकि 51 जिलों में परीक्षाएं भी चल रही हैं साथ साथ, और 24 जिलों में परीक्षा रद्द हो गई है, तो क्या वहां पर अधिकारी कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं? जहां पर परीक्षाएं चल रही हैं वहां पर उसे कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, कैसे अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, दोषियों तक? ये प्रयास, ये सब जानकारी वहां पर पत्रकार प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। शैलेश अरोड़ा को आप देख सकते हैं, शैलेश भी लगातार वहां पर जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शैलेश, हम आपको देख सकते हैं। और ठीक है, एसीएस माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला से पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। और यही सवाल शैलेश मैं आपसे पूछ रहा था कि बलिया के डीआईओएस को तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या अन्य जिलों के डीआईओएस पर भी कोई इस प्रकार की कार्रवाई की गई है या किए जाने की संभावना है? शैलेश, बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल अगर बात करें डीआईएस पर और एक प्रिंसिपल पर कार्रवाई की बात सामने आई है। और जहां तक आपने अभी बात की थी छात्र संख्या की, तो ये इंग्लिश की परीक्षा, और इंग्लिश की परीक्षा में लाखों की संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो शामिल होते हैं। तो अगर 24 जिलों की भी परीक्षा रद्द होती है तो ये जान लीजिए कि लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे, लाखों छात्र छात्राएं इससे प्रभावित होंगे, यानी खिलवाड़ जो है वो लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ है। ऐसे में ये जो परीक्षा रद्द हुई है, जो एग्जैक्ट आंकड़ा है, हमने जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री है उनसे और अपर मुख्य सचिव जो है उनसे दोनों से जानने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल अभी एग्जैक्ट आंकड़ा उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। जैसे मिलेगा वो भी बताएंगे, लेकिन ये संख्या लाखों में आएगी, क्योंकि जो इसमें तमाम देखिए बड़े जिले हैं, चाहे गाजियाबाद की बात करें, वाराणसी की बात करें, गोरखपुर की बात करें, ये वो जिले हैं तमाम ऐसे जहां पर बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होते हैं। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें और कुल परीक्षार्थियों की बात करें तो 20 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं इंटर में पंजीकृत होते हैं, और इंग्लिश का जो विषय है वो बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के पास होता है। तो 24 जिलों का मतलब है लाखों छात्र छात्राओं का प्रभावित होना, यानी उनको इंतजार करना पड़ेगा एक बार फिर से इस परीक्षा के लिए कि कब नई तिथि आती है। जो वो तैयारी करके गए थे, वो तैयारी जो थी अब अगली बार जब परीक्षा होगी तब वो देंगे। और देखिए, आमतौर पर अगर हम पिछली चीजों को लेकर चले तो पहले भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जो छात्र छात्राएं प्रभावित होते हैं जब वो दोबारा परीक्षा देने आते हैं। कई बार हमने उन लोगों से बात की, अपने दर्शकों को सुनवाई है, इस एबीपी बहुत निराशा होती है। बिल्कुल शैलेश, बहुत निराशा होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अंग्रेजी एक कॉमन सब्जेक्ट होता है और तमाम जो स्ट्रीम्स होती हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट हो या साइंस हो,
सभी छात्र छात्राओं के पास अंग्रेजी लगभग होता है। तो 24 जिलों में अगर अंग्रेजी की परीक्षा रद्द होती है, 12th की, इंटरमीडिएट की, तो बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं प्रभावित होंगे। शैलेश, हमारे दर्शकों को एक बार आप जरूर बताएं कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12th की परीक्षाओं में कोई इस प्रकार की घटना हुई है जब परीक्षा के ठीक पहले पेपर लीक हुआ हो और उसकी वजह से परीक्षा रद्द हुई हो और लाखों छात्र छात्राएं प्रभावित हुए हो? शैलेश। राजेंद्र, एक बार नहीं, इसके तो न जाने कितने उदाहरण हैं। 2019 की हम बात करते हैं, 2019 में भी निदेशक यही हुआ करते थे जो वर्तमान में, तब भी पेपर लीक का मामला सामने आया था। इसके अलावा सिर्फ 19 क्यों, अगर हम पिछले और 2 सालों में जाते हैं तब भी ऐसे कई मामले आए। क्योंकि देखिए, पिछले साल की अगर हम बात करते हैं, पिछला साल यानी कि 2021 की, तो जो परीक्षाएं थी कोरोना के चलते रद्द हो गई। लेकिन जब हम 20 में जाते हैं तब भी ऐसा नहीं है कि इस तरह के मामले सामने नहीं आए। आप जिस साल भी जाएंगे, यूपी बोर्ड में पेपर लीक के मामले अक्सर ही सामने आते रहे हैं। कभी पूरे प्रदेश में पेपर को रद्द करना पड़ा है, तो कभी कुछ जिलों तक वो सीमित रहा है। ये निर्भर करता है कि पेपर क्या एक सीरीज का लीक हो रहा है या कई सीरीज का। तो अगर आप देखें तो पूरी तरह से आप ये कहें कि कभी पेपर लीक नहीं हुआ और परीक्षा हो जाए, तो यह बड़ा मुश्किल होगा कहना। 2019 का जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया, तब भी पेपर लीक का मामला सामने आया। इसके बाद 20 की बात करें, तब भी कुछ जिलों से ऐसी चीजें निकलकर सामने आई कि कारण कुछ भी रहा हो, चाहे वो पेपर पूरी तरह से लीक होने की चीजें रही हो या एक और कई बार मामले आए जी खुलना था। मान लीजिए सेकंड शिफ्ट का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में ही खोल दिया गया, तो इस तरह के मामले आए, लेकिन वो भी पेपर लीक की श्रेणी में आता है और उसको भी रद्द कर दिया था। इस तरह के तमाम मामले सामने आए हैं। आप कह रहे हैं शैलेश की इससे पहले इस तरह की घटनाओं का पूरा इतिहास रहा है। 2019 और 2020 का आपने जिक्र कर दिया, इसका मतलब उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं से प्रभावित रहे हैं। इस प्रकार की घटनाओं से छात्र छात्राएं इससे पहले भी प्रभावित रहे हैं। शैलेश, आपके पास आएंगे, फिलहाल अभी आगरा चलते हैं नितिन उपाध्याय के पास और नितिन से जानते हैं कि अब तो दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। नितिन, तो क्या छात्र छात्राएं एग्जामिनेशन सेंटर से वापस लौट चुके हैं या अभी भी कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स पर गहमा गहमी है? और कुल कितने छात्र छात्राएं, अगर आगरा जिले की बात की जाए या मंडल की बात की जाए, तो वहां पर प्रभावित हुए हैं इस पेपर के रद्द होने की वजह से? देखिए, बिल्कुल राजेंद्र, देखिए 2:30 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। ज़्यादातर जो कहा जाए जो स्टूडेंट्स हैं वो जा चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्योंकि देखिए, बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, लक्ष्य होता है कि फ्यूचर सिक्योर करना, हमें आगे बढ़ना है। और ऐसे में जब ये आता है कि लगातार दिन रात एक करके बच्चे पढ़ रहे हैं, हर कुछ त्याग करके, हर कुछ छोड़ करके पढ़ रहे हैं और पता चलता है कि उनका जो पूरा पेपर है वो लीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक झटका लगता है, एक बहुत बड़ा तनाव मन में रहता है। आप तमाम स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, आप बताइए, आप आज इंग्लिश के पेपर के लिए आप पहुंचे हुए थे, अचानक से खबर आती है कि लीक हो गया। अब आप इसके लिए अब कोई डेट आएगी? डेट ज़रूर आएगी। अब हमें बिल्कुल बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कितना हार्ड पेपर होने का। हम तो पूरे याद करके आए थे इस बार, अब इतना हार्ड पेपर होने का और कब पेपर होगा। अब इकोनॉमिक्स का हमारे 7 तारीख को पेपर है, रिदम टूट जाता है, कंटिन्यू टूट जाती है। उसका तैयारी करें या फिर इंग्लिश की दोबारा तैयारी करें, हमें बहुत टेंशन हो रही है। बहुत कुछ कंफर्म ही नहीं है इस चीज़ कब पेपर होगा। अब जल्दी से जल्द कंफर्मेशन मिल जाए कि कब पेपर होगा, तो हम तैयारी भी कर सकेंगे इस चीज़ की। इससे पहले हमारा पेपर हुआ, काफ़ी सही हुए थे पेपर, हमने बहुत तैयारी करी पेपरों के लिए, बट ये अच्छा नहीं हुआ, पेपर लीक हुआ, हमें बहुत दुखी है। अच्छा मैसेज यार, बहुत अच्छा मैसेज नहीं है। प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप बताइए कि इस तरह की जब घटनाएं होती, एक सेकंड सुन लो। पहली बात, मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ। आप बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, प्रिंसिपल आप नहीं कहना चाहेंगे आप, लेकिन मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, तो तमाम और भी स्टूडेंट्स हैं। आप बताइए, क्या लगता है कि चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या इस तरह बोर्ड के एग्जाम हो, ये जो चीज़ें जग के पढ़ी, पहली बार लाइफ में कभी करी नहीं है। इंग्लिश की किताब पकड़ी नहीं, तो पकड़ी है फर्स्ट टाइम मैंने। अब बताओ, और इतनी मेहनत से क्वेश्चन आंसर याद किए, लेटर याद किए, और ऐसे कैसे काम चलेगा? पेपर ही कैंसिल हो गया, अब कंप्यूटर का याद करूँगा, इंग्लिश का याद करूँ मैं। ठीक है नितिन, अलग अलग व्यथाएं हैं छात्र छात्राओं की, अलग अलग निराशा के कारण हैं उनके, ये सब हम देख रहे हैं और अलग अलग जिलों में तकरीबन एक जैसी कहानी है। लेकिन पेपर लीक कांड में एसीएस माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला से भी हमारे सहयोगी वीरेश पांडे ने थोड़ी देर पहले जो बातचीत की, अब आपको एक बार फिर से वो दिखाते हैं। एसटीएफ की जांच अभी नहीं हो रही, अभी ये निर्णय हो रहा है, एसटीएफ निर्णय हो रहा है। अभी इसके बाद जब पाली शुरू हो जाएगी, उसके बाद जाकर के फिर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश प्राप्त। एसटीएफ की जांच पर विचार किया जा रहा है।
जो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी निर्णय लेंगे उस पर करा जाएगा। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। आप लोग लगातार 2 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, तो उनकी कार्यशैली से आप लोग परिचित हैं। तो भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस का ही नतीजा है कि ये भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस है, इसलिए ऐसी व्यवस्था है कि हर चीज़ पकड़ी जा रही है। पहले पकड़ी नहीं जाती थी। पहले आपको वो दिन भी याद होंगे जब हर चीज़ लीक होती थी, लोग वायरल होता था। व्यवस्था में सुधार हो रहा है, प्रति वर्ष सुधार हो रहा है, पर जो दशकों की व्यवस्था खराब हुई थी उसको एक दिन में सुधार नहीं किया जाता है, धीमे धीमे सुधार होता है। अब हम लोग ऑलमोस्ट उस स्थिति पे आ गए हैं जब परीक्षा केंद्र में बच्चे चीटिंग करते हुए नहीं पाए जाते हैं। अब कोशिश ये है, नकल की कोशिश जो है परीक्षा केंद्र के अंदर से अब बाहर चली गई है। तो कहीं ना कहीं किसी जगह पे कोई चूक हुई है जो हम लोग को पकड़ना है, हमको ठीक करनी है अगले बार के लिए। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे? जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी का कोई निर्देश प्राप्त? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रकरण से संज्ञानित हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी है, चाहे कोई भी हो। आप सीबीआई जांच की भी संशंसा? आगे जो होगा आपको बताएं। शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार पर सीबीआई जांच की जरूरत है? अटकले से कोई फायदा नहीं है। जब हम लोग समझ लेंगे उसके बाद आगे बात। कार्रवाई कितने देर में हो जाएगा? अटकले पे बात नहीं होगी। आराधना शुक्ला ये माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव हैं और वो उनका जो बयान था वो आपने देखा। और इसी कांड पर यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी जांच की बात कही है। देखिए क्या कहती हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे ही सुबह हमारे लिए पता लगा कि बलिया में पेपर आउट हो गया है, वैसे ही हमारी बैठक हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। प्रमुख सचिव की बैठक हुई आराधना शुक्ला जी की। कितने बजे ये जानकारी आई? सुबह मिली थी हमारे लिए, जैसे टीवी वगैरह पे चल रहा था। उसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जो ये इस प्रकार की व्यवस्था हुई है, जबकि हमारी व्यवस्था नकल विहीन है, बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। सभी प्रशासन के सामने जो है ये पेपर खुलते हैं, परीक्षा केंद्र में बंद किए जाते हैं, 3-3 गेट लगाई जाती हैं उसमें, और सबके सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेपर खुलते हैं। इतने पर भी अगर ये कहीं आशंका बनी है कि पेपर लीक हुआ है केवल बलिया में, तो जो सीरीज नंबर था वो हमारा 24 जिलों में गया और वो 24 जिलों की परीक्षा हमने जो है वहाँ निरस्त कर दी। देखा आपने मंत्री गुलाब देवी क्या कह रही हैं। अब हम फिर से एक बार शैलेश के पास चलेंगे जो इस वक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में ही मौजूद हैं और वहां से लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। शैलेश, फिलहाल अभी ताज़ा अपडेट वहां पर क्या है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब आप लोग बात करने का प्रयास कर रहे थे आराधना शुक्ला से जो कि सचिव हैं, तो वो एक साथ आप लोगों से बात करने की बात कह रही थी। क्या वो बातचीत थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी? क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए दोपहर 3 बजे समय बताया जा रहा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें माध्यमिक शिक्षा मंत्री खुद पूरी ब्रीफिंग करेगी या फिर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, ये अभी नहीं बताया गया। या तो दोनों लोग मौजूद रहेंगे या मंत्री जी जो है वो खुद अपनी वहाँ पर ब्रीफिंग करेंगी। लेकिन ये प्रेस ब्रीफिंग जो होगी वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में नहीं कराई जा रही, बल्कि सूचना निदेशालय का जो मीडिया हॉल है वहाँ पर कराई जाएगी। इस माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के करीब में ही वो ऑफिस भी है, मीडिया सेंटर है उनका, वहाँ पर ये पूरी ब्रीफिंग होगी, यानी लगभग अब से 15 से 20 मिनट बाद। दूसरी एक जानकारी और दे दें आपको राजेंद्र, अपने दर्शकों को ताजा, कि जिन 24 जिलों में परीक्षा रद्द की गई है वहां पर इस परीक्षा में करीब 5 लाख छात्र छात्राएं पंजीकृत थे। यानी इस परीक्षा का पेपर इन 24 जिलों में रद्द होने से लगभग 5 लाख छात्र छात्राएं सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनको अब दोबारा इस परीक्षा के लिए आना होगा। तो ये संख्या निकल कर आ चुकी है, लगभग 5 लाख 2 से 3 हजार के आसपास ये संख्या है फिलहाल। और डाटा इससे जुड़ा हुआ इकट्ठा किया जा रहा है और जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें कुछ और जानकारियां जो है कहा जा रहा है कि वो भी दी जाएंगी। बहरहाल एसटीएफ की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है, जैसा हमने पहले ही बताया था। जांच एक तरफ शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले की और कार्रवाई का जो सिलसिला है वो डीआईएस और प्रिंसिपल से शुरू हुआ था। देखना होगा आगे कहां तक जाता है, क्या इससे ऊपर के जो अधिकारी हैं उन पर भी गाज गिरती है नहीं, क्योंकि एक फुल प्रूफ सिस्टम तैयार करने की बात है और अगर उस सिस्टम में कोई लूप होल रह जाता है तो जिम्मेदार वो भी है जिन्होंने उस पूरे सिस्टम को डेवलप कराया था कि आखिर उसमें चूक कहां पर रह गई। तो ये भी देखना होगा कि इतनी सारी, और ये देखिए पहली बार नहीं है जब ये राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया हो, जब पहली बार नहीं है जब सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डर्स, वॉइस रिकॉर्डर्स का इस्तेमाल किया गया हो, इससे पहले भी हो रहे। तो आखिर कैसे
ये हर बार उसमें कमियां रह जाती हैं और पेपर लीक हो जाता है, ये देखना होगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये देखी जा रही है पेपर लीक का सोर्स क्या था। बिल्कुल, वो सोर्स सामने आने के बाद कार्रवाई तय होगी, क्योंकि जब सोर्स पता चलेगा यही शोध का विषय भी होगा एसटीएफ के, आखिर और यही सारी जांच का केंद्र होगा। जो आप कह रहे हैं कि पेपर लीक का सोर्स क्या है, कैसे हुआ, और मंत्री ने भी यही सवाल उठाया कि इतने सारे चेक पॉइंट्स के बाद भी ये कैसे हो गया, ये हो कैसे गया, इसी को जानने की जरूरत है। शैलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और माध्यमिक शिक्षा मंत्री और सचिव दोनों बताएंगे कि अब तक क्या हुआ है, क्या कार्रवाई की गई है और जांच कैसे आगे बढ़ रही है, किस दिशा में बढ़ रही है। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सवाल पत्रकारों के पास बहुत सारे हैं, जवाब देना होगा विभाग की मंत्री गुलाब देवी को और सचिव आराधना शुक्ला को। इस पर एबीपी गंगा की निगाह है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा। पकड़। अरे देखो देखो अपना सुपरस्टार। अरे मास्टर जी आप ही का। बड़ी खबर यह है कि पेपर लीक के बाद से, परीक्षाएं रद्द होने के बाद से दोपहर 3 बजे माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी पत्रकारों के सवालों के जवाब देंगी। इसके अलावा उनके साथ उसी विभाग की एसीएस यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आराधना शुक्ला भी होंगी। ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। दोपहर 3 बजने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। तमाम प्रश्नों के उत्तर सामने आएंगे मंत्री और सचिव के जवाब से, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अब तक बलिया के डीआईओएस को और एक प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जा चुका है और डीएम और एसपी से रिपोर्ट मांगी गई है एसीएस होम अवनीश अवस्थी के द्वारा। मुख्यमंत्री योगी ने दोषियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए हैं। बहुत क्रुद्ध हैं इस खबर के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस पर प्रहार भी किया है अखिलेश यादव ने, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चलते हैं वाराणसी नीतीश पांडे के पास। चूंकि अब तकरीबन 1 घंटा पूरा होने को है, दोपहर 2 बजे से पेपर शुरू होना था, लेकिन वाराणसी में पेपर रद्द हुआ है और काफी वक्त हो चुका है अब इस खबर को सामने आए। नीतीश, क्या इस वक्त वाराणसी में आप सामान्य तौर पर देख पा रहे हैं? राजेंद्र जी, जिस सेंटर पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, जेपी मेहता सेंटर, वहाँ पर अब जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो जा चुके हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। प्रिंसिपल साहब, यहाँ पर परीक्षा रद्द, क्या सूचना और इसे कैसे लेते हैं? आप ही एक शिक्षक। जिला विधि निरीक्षक ऑफिस के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि आज दिनांक 30/3/2022 को इंटरमीडिएट की परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई। कारण बाद में पता चला कि बलिया जनपद से इंटरमीडिएट का पेपर आउट हुआ। अब ये कन्फर्म सूचना तो आगे ही लग पाएगी, जिस कारण से लगभग 24 जनपदों की परीक्षा स्थगित कर दी गई। बच्चों को शांतिपूर्वक परीक्षा केंद्र से उनके घर पर भेज दिया गया और आगामी परीक्षाएं अपने निर्धारित समय और तिथि के अनुसार होंगी। आपका एक लंबा समय रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, क्या कैसे लीक आउट हो जाता है? तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, कई जगह सुरक्षा के कई ऐसे पारदर्शी तंत्र होते हैं, फिर भी पेपर लीक कैसे हो जाता है? देखिए, इस संबंध में आप जो पूछ रहे हैं ये बहुत ही आप कठिन प्रश्न आपने पूछा। निश्चित रूप से प्रशासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत ही कड़ी व्यवस्था की गई है, फिर भी कुछ अराजक तत्व हैं जिनको नियंत्रण करना अत्यंत कठिन, आप सब जानते हैं। ठीक है।